चुनाव की गहमा गहमी है। कई प्रत्याशियों ने अपनी जोर आजमाइश, किस्मत की जोर आजमाइश के लिए लगे हुए हैं। अगला न्यूज़ के जरिए सीधी बात करते हैं, इनसे परिचय पूछते हैं और पूछने के बाद फिर पूछते हैं कि क्या उन्होंने कोई ऐसी योजना, कुछ ऐसा नया पैटर्न कचहरी में लेकर के आ रहे हैं जिससे आने वाले मुवक्किलों को उनको फायदा मिले, उनको लाभ मिले और कचहरी का प्रांगण सुसज्जित टाइप में हो सके। चलिए हम सीधा अपने कैमरामैन से कहेंगे कि हमारे अध्यक्ष जी से वो बात कराएं और कुछ सीधे सवाल पूछते हैं। वर्मा जी, एक बात ही पूछना चाहेंगे कि आप एक क्रिमिनल के एक अच्छे लॉयर हैं, जिला फतेहपुर में अच्छे माने जाने वाले लॉयर हैं, अध्यक्ष पद पर खड़े हुए हैं। बहुत सारी मूलभूत समस्याएं अभी बनी हुई हैं, जैसे कि कचहरी प्रांगण की साफ सफाई। तो ये तो एक मुख्य बिंदु होगी, कैसे उसको देखते हैं, किस नजर से देखेंगे और कैसे इसको संभाल करेंगे? देखिए, ऐसा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि आर्थिक भ्रष्टाचार किसी भी संस्थान में अगर व्याप्त हो गया तो निश्चित रूप से अच्छे काम जो होने चाहिए वो काम पीछे पड़ जाते हैं और आर्थिक भ्रष्टाचार की बल चढ़ जाते हैं। तो मेरा पहला सबसे बड़ा फोकस है इस बात पर कि मैं जितने दिन भी अगर जीतता हूं और सबका सहयोग मिलता है तो मैं जितने दिन भी उस पद पर रहूं तो निश्चित रूप से बार एसोसिएशन में आने वाले एक एक पैसे का हिसाब दूंगा और एकदम पूरी तरीके से आर्थिक भ्रष्टाचार को समाप्त करूंगा। पहला काम है। अब कुछ मूल बातों पे बात की जाए, कुछ सीआरपीसी पे बात हो जाए और कुछ मुवक्किलों पे बात हो जाए। एक नई समस्या ये रहती है कि जिस दिन कचहरी में कंडोलेंस होता है उस दिन मुवक्किल जो दूर दराज से आए होते हैं, वो बड़ी मेहनत से पैसे खर्च करके, और किसान टाइप में भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जब आएंगे तो कंडोलेंस से उनका कोई इतना सरोकार होता नहीं है और कचहरी में कोई काम नहीं होता, जबकि डेट मिल जाती है। किस नजर से देखते हैं इसको? मैं कभी भी इस मत पर सहमत नहीं हुआ कि काम ना करना किसी समस्या का निदान है, चाहे वो हड़ताल को लेकर के हो और चाहे कंडोलेंस को लेकर के हो। हम अगर जिस मुवक्किल का पैसा लेकर के काम करते हैं वो मुवक्किल बेचारा अपने खेतों में, खलिहानों में काम करके किसी तरह से अपना काम रोक करके आता है और जब यहाँ सुबह आता है हम 10:30 बजे लिख देते हैं कि हम आज कार्य से विरत हैं। ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की भी श्रेणी में आता है मेरे दृष्टिकोण से। तो मेरा तो जो सबसे पहला काम एक और होगा वो ये होगा कि कम से कम हड़ताल या कंडोलेंस पर आकर्षण हो। मैं सर्वदलीय समिति गठित करूंगा और आम सभा में ये बात रखूंगा कि हड़ताल पर किसी भी तरह से फोकस न किया जाए और काम करा जाए। जिस क्लाइंट का हम पैसा लेते हैं उनके लिए काम किया जाए। उससे क्लाइंट के साथ साथ हम अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का भी अहित करते हैं अगर हड़ताल नहीं करते तो, हड़ताल करते हैं तो। जैसा कि अच्छे क्रिमिनल लॉयरों में आप जी, और क्या और योजनाएं लेकर के आ रहे हैं कि जो कि लगे कि मुवक्किल और कचहरी के लिए कुछ लाभप्रद हो? जी जी जी। एक मेरे सामने एक और बहुत महत्वपूर्ण मामला है, वो ये है कि अभी कुछ ऐसे कॉलेज हम तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े हुए हैं, तब तो बहुत कम ला के कॉलेज हुआ करते थे आज से 30-35 साल पहले, लेकिन अब तमाम ऐसे कॉलेज खुल गए हैं जहां पर शिक्षा का स्तर बहुत बुरी तरीके से नीचे गिरता चला जा रहा है, डिग्री मिलती चली जा रहे हैं। तो जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको स्कूल में अच्छी शिक्षा या कॉलेज में अच्छी शिक्षा न मिलने के कारण जब अपनी अदालत में खड़े होते हैं, अदालत के सामने अपना आर्गू रखने की कोशिश करते हैं तो अच्छा ढंग से शिक्षा न पाने की वजह से सही बात वो क्लाइंट की नहीं रख पाते हैं। तो उसके लिए मेरे मन में है कि जो यूथ आया है अभी नया 10 साल के अंदर, उसके लिए मैं सेमिनार या डिबेट्स रखूंगा और उसमें एक पुरस्कार भी रखूंगा। जो जितनी अच्छी डिबेट्स में भाग लेगा या जितनी अच्छी प्रतिभा करेगा और अच्छी बातें करेगा उसको उसी लेवल पर पुरस्कार दिया जाएगा। उससे क्या होगा कि जो नया बच्चा आया है उसको जो है कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, उसमें एक क्षमता पैदा होगी कि सामने बात हमको कैसे अपनी मुवक्किल की रखनी है। एक चीज ये है। दूसरी चीज और है कि हमारे यहाँ बहुत महिलाएं भी एडवोकेट के रूप में आ गई हैं जो हमारी बहन बेटी हैं, और तमाम क्लाइंट्स भी लेडी आती हैं जो बहन बेटियां हैं हमारे, उनके लिए अच्छा वॉशरूम नहीं है। वो बेचारी कई बार हमसे शिकायत करती हैं कि बाबूजी हम पानी पी के नहीं आते हैं क्योंकि हमें वॉशरूम जाने की सुविधा नहीं है। आज हम इतना देश विकास कर गया, 21वीं सदी में हम पहुंच गए, लेकिन हम अपनी बहन बेटियों के लिए समुचित और अच्छा और सुलभ वॉशरूम उपलब्ध नहीं करा पा रहे। ये भी बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो मेरे एजेंडा में ये भी है कि मैं महिलाओं के लिए अच्छे वॉशरूम की भी व्यवस्था करूंगा।
पानी की समस्या और वॉशरूम की, ये बहुत महत्वपूर्ण मामले हैं। एक और क्वेश्चन बहुत अच्छा आता है, अक्सर लोगों को भी सुना जाता है जी। जब कोई मजिस्ट्रेट छुट्टी पे होते हैं जी, उनकी जगह पर कोई कार्यवाहक मजिस्ट्रेट आते हैं जी, तो वो उनके मुकदमों पे न बहस होती है न जी। कुछ होता है, केवल उनको डेट दे दी जाती है। जी। या तो वो मजिस्ट्रेट उस काम को करने के लिए अपने लिए रिस्क महसूस करते हैं या वो क्लाइंट को उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दे पाते और अपने को बचाने की कोशिश। देखिए, ऐसा है कि इस बिंदु पर तो मामला ये है कि जब कोई भी हमारा माननीय जज या माननीय मजिस्ट्रेट छुट्टी पे होते हैं तो जो दूसरे उसके इंचार्ज होते हैं उनको फाइल पर कोई भी आदेश पारित करने का, फाइनल आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं होता है। उनको सिर्फ अर्जेंट मैटर या डेट देने का ही अधिकार होता है। इसलिए ये मजबूरी है कि कोई भी इंचार्ज जज न गवाही करा सकता है, न बहस सुन सकता है। इसलिए मजबूरी है कि उसकी डेट होती है। क्या कुछ कानून पे कुछ नए विचार आने चाहिए, आपको ऐसा लगता है कि जो पिछले कानून चल रहे हैं उन पे कुछ और बदलाव होने चाहिए? उसमें हमारे पार्लियामेंट ने काफी संशोधन किए हैं, आईपीसी में भी, सीआरपीसी में, और कई सेक्शन घटाए हैं, कई सेक्शन बढ़ाए हैं कई चीजों पर। तो अब उस पर पूरा गंभीरता से पढ़ने के बाद सब विचार करके फिर आगे इस मुद्दे पर बात की जाएगी। तो ये थे राकेश वर्मा जो अध्यक्ष पद के चुनाव लड़ रहे हैं और इनसे हमारी सीधी बात हुई है। उस सीधी बात के अंतर्गत हम लोगों ने उन क्वेश्चनों को रख दिए हैं जो मेन मुवक्किलों के लिए होते हैं। हमारा काम केवल जनता के लिए हित पर पहुंचाना, और उस जनता में वो मुवक्किल भी आते हैं कि जो दूर दराज से आकर के, क्या एक काम वर्मा जी ये नहीं हो सकता कि कंडोलेंस पे कुछ नया किया जा सके? नहीं, कंडोलेंस पे मैं जनरल हाउस की मीटिंग बुलाऊंगा अगर मैं अध्यक्ष हुआ तो सभी से निवेदन करूंगा कि इस कंडोलेंस को 3 बजे के बाद रखा जाए, आधे घंटे के लिए उसमें शोक मनाया जाए और 3 बजे के बाद 3 बजे तक सारे लोग काम करें। तो इतनी बात हुई, सीधी बात हुई, अच्छी आप लोगों ने बात सुनी। अब मैं इसको जानने देता हूँ। मैं ज़रिया खान, अजहर न्यूज़, फतेहपुर।